मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, 6th पार्ट है, ये 6वां हिस्सा है। व्हेन वाज इंडिया द रिचेस्ट कंट्री? व्हेन वाज इंडिया द रिचेस्ट कंट्री? भारत कब सबसे ज़्यादा अमीर देश था? भारत कब सबसे ज़्यादा, रिचेस्ट माने सबसे ज़्यादा अमीर देश था, अमीर देश था, रिचेस्ट। द इंडियन सब कंटिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन इन द वर्ल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द इंटरवल बिटवीन 1st century एंड 18th century। दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय उपमहाद्वीप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहली ईसवी सदी से 18वीं ईसवी सदी तक रही है। पहली ईसवी सदी से 18वीं ईसवी सदी तक रही है। दुनिया के किसी भी कोने में जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी भारत देश है, इसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है पहली ईसवी से 18वीं सदी तक। ये दुनिया के इतिहासकार और दुनिया के अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं। Though it is to be noted that up until 1000 AD, its GDP per capita was higher than subsistence level। यह ध्यान देने योग्य है कि 1000 ईस्वी सदी तक इसका सकल घरेलू उत्पाद, भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर था। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर, यानी जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जो चाहिए उससे ज़्यादा लोगों की आय थी हमारे भारत देश में। इसीलिए भारत को जो है दुनिया में जो है सोन चिड़ैया के नाम से जाना जाता था, गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। और यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी हमारे भारत देश में। ऐसा दुनिया के अंदर जो है ये प्रसिद्ध था कि भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं। तब हमारे भारत के मूल निवासियों का शासन था सम्राट अशोक का, कल्याणकारी राज्य था, मगध का साम्राज्य था और इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारे भारत देश में। तब जो है भारत जो है सोन चिड़ैया के नाम से मशहूर था। उसके बाद है 1 AD to 1700 AD, India was the richest country in the world। India was the richest country in the world। पहली ईसवी सदी से 1700 ईसवी सदी तक भारत सबसे धनी देश रहा है। यानी ये गोल्डन बर्ड था, सोन चिड़ैया थी, दूध की नदियाँ बहती थीं। उसके बाद जो है धीरे धीरे भारत में ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण आए हैं जो अपने को पेशवा कहते हैं। आज की तारीख में इन्होंने भारत की सोन चिड़ैया को लूट लिया। इन आक्रमणकारियों ने यहाँ की दूध की नदियों को सुखा दिया, दूध को गंदी नाली और नदियों में बहा दिया। नदी में भारत के मूल निवासियों को पोषण से वंचित कर दिया, अच्छे भोजन पानी से वंचित कर दिया। ये जो विदेशी मूल के आर्य ब्राह्मण हैं, खास करके ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण हैं जो आजकल अपने को पेशवा कहते हैं और नागपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं, ऐसे पेशवा लोग जो हैं बदमाशी किए हमारे भारत देश में। For over 1700 years, India was the richest country, while China was at second spot, and USA was the most poorest country in the world with GDPs less than 1%, less than 1%। 1700 ईस्वी सदी तक भारत दुनिया का सबसे धनी देश रहा है। जबकि चीन दूसरे स्थान पर रहा है। अमेरिका सबसे गरीब देश रहा है। उसका सकल घरेलू उत्पाद 1% से भी कम रहा है। सकल घरेलू उत्पाद 1% से भी कम रहा है। आज उल्टा हो गया।
आज अमेरिका सबसे धनी देश बन गया और भारत सबसे गरीब देश बन गया, तो उसका कारण यही है कि जो ईरानी मूल का आर्य ब्राह्मण है, जो पेशवा बनकर हमारे भारत देश में आया और नागपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाए हुए है, वो भारत के मूल निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित कर रहा है और भारत के संविधान को नष्ट कर रहा है। यही शैतान नस्ल के लोग हैं। जब तक ये शैतान नस्ल के लोग रहेंगे, हमारा भारत देश फिर से सोन चिड़ैया नहीं बन पाएगा और यहाँ दूध दही की नदियाँ नहीं बहेंगी। इसलिए इन विदेशी पेशवाओं को भारत से जो है इनको भगाना चाहिए। तभी हम भारत देश के मूल निवासियों के लिए ये भारत को सोन चिड़ैया बना सकते हैं।